Our next chapter is chapter number 17, linear equations with variable coefficients. तो इससे पिछले चैप्टर में बेटे हमने पढ़ा था कि हमारे जो कॉफिशेंट्स आ रहे थे वो कांस्टेंट फॉर्म में आ रहे थे, पर अब हमारे कॉफिशेंट कांस्टेंट नहीं रहे, वो क्या हो गए हैं, वेरिएबल फॉर्म में आ गए हैं। तो इंट्रोडक्शन दी गई है हमें, डिफरेंशियल इक्वेशन तो वैसे ही रहेगी, बस अब चेंजेस क्या आ गए हैं, वहाँ पे P0, P1, P2 सो ऑन Pn दे आर ऑल कांस्टेंट। अब ये सारे क्या हो गए हैं, वेरिएबल कॉफिशिएंट्स हो गए हैं। तो इस चैप्टर में हम 3 बेसिक रूल्स करेंगे, ठीक है। तो पहला हमारा मेथड जो है वो क्या है, कॉशी-लीजेंड्रे लीनियर इक्वेशन। वो किस टाइप की है कि सपोज़ करो कॉफिशिएंट जो P0 है उसके साथ वेरिएबल किस तरह से इंट्रोड्यूस हो गया है, x की पावर n। P1 के साथ वेरिएबल आ गया है x की पावर n-1। P2 के साथ वेरिएबल आ गया है x n-2 एंड सो ऑन लाइक दिस। राइट हैंड साइड इज ऑलरेडी फंक्शन ऑफ x। तो P0, P1, P2 ये तो हमारे पास रियल कांस्टेंट हैं। Qx इज फंक्शन ऑफ x। दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। होमोजीनियस कब आएगी, अगर मेरे पास ये सारा सिस्टम दिया गया है, ठीक है। तो सॉल्व किस तरह से करना है हमने कॉशी लीनियर इक्वेशन को, तो उसके लिए हमारे पास क्या मेथड है, कॉशी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम। कॉशी लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म में दी थी बेटे हमें, P0 x की पावर n, nth डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस P1 x n-1 n-1th डेरिवेटिव and so on p and y is equals to q फंक्शन ऑफ x। तो रियल कांस्टेंट्स हैं ये हमारे पास, q फंक्शन ऑफ x है। दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज नॉन एज कॉशी लीनियर इक्वेशन। अब सबसे पहले हमने इसको किस फॉर्म में चेंज करना है बेटे, सिंबॉलिक फॉर्म में। तो सिंबॉलिक फॉर्म में हमें पता ही है कि हम कैपिटल D लिख देते हैं d/dx को, d²/dx² को रिप्लेस कर देते हैं d² के साथ एंड सो ऑन लाइक दिस। तो ये सिस्टम हमारे पास चेंज होके किस तरह से बनेगा, P0 x n dn, P1 x n-1 dn-1 एंड सो ऑन Pn y हमारा थ्रू आउट कॉमन इज इक्वल्स टू Qx। उसके बाद जब मैंने एक्सेलरी इक्वेशन को सॉल्व करना है तो किस तरह से वो एक्सेलरी इक्वेशन सॉल्व होएगी, तो बेसिक पर्पस अब हमारा ये है। वहाँ पे तो हम इजीली इसकी वैल्यूज़ निकाल पाते थे, अब नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, जब मैंने इनकी वैल्यूज़ निकालनी है तो पहले मैं पुट करूँगी x को, क्योंकि वेरिएबल x इज़ नॉट नीडेड, x को हमने रिप्लेस कर दिया किसके साथ, EZ के साथ। If we take log on both sides, what we get? Log x is equal to log of EZ. Log E is reciprocal exponential function है, तो it will be replaced with value 1. Fine. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, log E 1, it means Z is equals to log of x. कंडीशन क्या है, x शुड बी अ नेचुरल नंबर। क्यों होना चाहिए बेटे ये नेचुरल नंबर, क्योंकि log इज डिफाइंड फॉर नेचुरल वैल्यूज। अब अगर हमारे पास z log x है तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा, dz/dx इज इक्वल्स टू 1/x। पर d/dx हमारे पास क्या था, कैपिटल D, ठीक है। तो कैपिटल D z क्या बन गया मेरे पास, 1/x। फाइन। तो dz मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/x। तो इट मीन्स xd, ठीक है, xdz आ गया मेरे पास इज इक्वल्स टू 1। इससे मेरे पास कुछ भी लॉजिकल रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैं क्या करूँगी कि dy/dx जो है ना, इसमें वेरिएबल z जो है हम इंट्रोड्यूस कर देंगे इस फॉर्म से, सॉरी dx।
उससे क्या होएगा, क्योंकि यहाँ से लॉजिकल रिजल्ट नहीं आया तो मुझे लॉजिकल रिजल्ट चाहिए था लाइक दिस कि मेरा वेरिएबल, जैसे पहले डी कैपिटल डी की वैल्यूज़ आ रही थी, अब वेरिएबल होने के कारण वैल्यूज़ नहीं आ पाएंगी, तो मैं इसको चेंज करना चाहती हूँ। डी वाई बाई डी जेड एज इट इज़ ही रहेगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगी। पर डी जेड बाई डी एक्स क्या है, 1/x इंटू डी वाई बाई डी जेड। तो ये वैल्यू किसकी थी, डी वाई बाई डी एक्स की। फाइन, तो ये रिजल्ट बन गया। अब डी बाई डी एक्स को तो मैं लिख सकती हूँ कैपिटल डी, डी बाई डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल डी इज इक्वल्स टू 1/x इंटू डी बाई डी जेड का भी तो कोई नाम रखना पड़ेगा, तो सपोज हमने इसका नाम रख दिया थीटा। फाइन, तो ये रिजल्ट क्या बन जाएगा, एक्स डी इज इक्वल्स टू थीटा। अब हमारे पास लॉजिकल रिजल्ट आ गया है। यहाँ से लॉजिकल रिजल्ट नहीं आ पा रहा था, तो इसलिए हमने डी वाई बाई डी एक्स को चेन रूल के थ्रू इस तरह से चेन बना दी है, ठीक है, कि y में चेंजेस आ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू z, z में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, तो वहाँ से हमारे पास ये लॉजिकल रिजल्ट बन गया। सिमिलरली अब मैं चाहती हूँ कि मेरे पास डी स्क्वेयर किस तरह से आएगा, राइट। ये एक्स डी को तो हमने रिप्लेस कर दिया थीटा के साथ, तो डी स्क्वेयर वाई, डी स्क्वेयर कैसे आएगा, डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर से ही बनेगा हमारे पास, ठीक है। तो इसको हमने अगर करना है तो ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। तो अभी हमने डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल ली है ये, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंगली अब हमें यहाँ पे क्या करनी पड़ेंगी, चेंजेस करनी पड़ेंगी। तो वो चेंज क्या आ जाएगी हमारे पास, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x टाइम्स क्या था, डी वाई बाई डी जेड। अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। 1/x का डेरिवेटिव क्या जाएगा, -1/x स्क्वेयर। इसी तरह से आएगा 1/x का डेरिवेटिव माइनस ऑफ 1/x स्क्वेयर। तो डी बाई डी जेड को हमने क्या रखा है, थीटा। जब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे ये सारा सिस्टमेटिक वे से, तो मेरे पास रिजल्ट किस फॉर्म में आ जाएगा, डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 1/x स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा डी स्क्वेयर वाई ओवर डी जेड स्क्वेयर माइनस डी वाई बाई डी जेड। तो अभी हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू डी स्क्वेयर वाई ओवर डी जेड स्क्वेयर माइनस डी वाई बाई डी जेड। तो अभी हमने बेटे डी बाई डी एक्स को कैपिटल डी के साथ रिप्लेस करना है, डी बाई डी जेड को थीटा के साथ। तो ये इजी हो गया, ये बन गया हमारे पास एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू थीटा स्क्वेयर माइनस थीटा, क्योंकि y तो थ्रू आउट कॉमन आ ही रहा है, थीटा स्क्वेयर माइनस थीटा। तो इट कैन बी री राइट एज थीटा इंटू थीटा माइनस 1। तो हमारे पास रूल बनना शुरू हो गया बेटे। एक्स डी क्या आया था, थीटा, एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर क्या आ गया, थीटा टाइम्स थीटा माइनस 1 एंड सो ऑन। मेरे बाकी रिजल्ट एक्स क्यूब डी क्यूब क्या लिख सकते हैं, थीटा, थीटा माइनस 1 थीटा माइनस 2। x4 d4 can be rewrite as theta, theta minus 1, theta minus 2, theta minus 3 and so on like this। अब हम क्या करेंगे, ये सारी वैल्यूज़ सिंबॉलिक फॉर्म में पुट करेंगे तो वी विल गेट द। तो इस तरह से बेटे हम अपना ये सारा रूल अब सॉल्व करेंगे। तो वैल्यूज़ जब पुट करेंगे तो अब हमारे पास पहले डी की वैल्यूज़ आती थी ना बेटे, अब थीटा की वैल्यू आएंगी। तो थीटा किसका फंक्शन है, जेड का। तो जब मैंने रूल लिखना है थीटा, उसमें जो आएगा आंसर ई रेज़ टू पावर जेड की फॉर्म में रिजल्ट आएगा, ठीक है, जो भी वैल्यू होएगी थीटा जेड की फॉर्म में टाइप, ठीक है। तो ये हमारे पास वेरिएबल, क्योंकि थीटा किसका फंक्शन आ रहा है, जेड का। फाइन, उसके बाद जब मैं आंसर फाइनल लिखूंगी थीटा, राइट, वी विल गॉट द वैल्यूज़ इन द फॉर्म ऑफ जेड। तो उसके बाद हम जेड को रिप्लेस कर देंगे इन टर्म्स ऑफ एक्स, क्योंकि अल्टीमेटली मेरा सारा फॉर्म जो है वो वेरिएबल एक्स में शिफ्ट होना चाहिए।
तो अब हम कोई एग्जाम्पल करके देखते हैं, उससे आपको क्लैरिटी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो सपोज़ फर्स्ट एग्जाम्पल हमें दी गई है। एग्जाम्पल फर्स्ट सेज solve the following differential equation d cube y over dx cube minus 6y over x cube is equals to ये कंडीशन दी गई है x इज अ पॉजिटिव नंबर। फाइन। अब हमारे पास पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में है या नहीं। तो इट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फाइन। तो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो सॉल्व करूँ तो ये बनेगा एक्स क्यूब डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब माइनस 6y इक्वल्स टू 0। तो ये होमोजीनियस फॉर्म है राइट साइड पे, तो हमें सॉल्व कुछ भी नहीं करना है। तो अब हमें यहाँ से पता चला कि वेरिएबल कॉफिशिएंट आ रहे हैं। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 17 कॉशी रूल के अकॉर्डिंग आ रहा है, क्योंकि सिंपली एक्स यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में अगर ट्रांसफ़र करें तो ये किस फॉर्म में आएगा, एक्स क्यूब डी क्यूब माइनस 6y इज इक्वल्स टू 0। फाइन। तो इसको मैं डायरेक्टली डी की वैल्यूज़ निकाल नहीं सकती हूँ, क्यों, क्योंकि ये एक्स क्यूब कॉफिशिएंट आ रहा है, अदरवाइज तो मैं इसको सॉल्व कर सकती थी। फाइन। तो इसलिए हमने यूज़ करना है अब मेथड ऑफ कॉशी, ठीक है। कॉशीज़ लीनियर इक्वेशन का मेथड क्या कहता था, सबसे पहले हम पुट करेंगे वेरिएबल एक्स को इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म ईज। वर्किंग मेथड के हिसाब से फिर हम लॉग अप्लाई करेंगे, तो इट विल बी लॉग ई जेड। लॉग ई इज़ 1, इट विल बी जेड। सो जेड इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स, और x इज़ पॉजिटिव गिवन, क्योंकि log इज़ डिफाइंड फॉर नेचुरल नंबर्स ओनली। उसके बाद हमने ये देखा था कि जब z log x आ गया तो इट मीन्स डेरिवेटिव dz बाई dx क्या आ गया था हमारे पास, 1 बाई एक्स। तो ये हमने सारा सॉल्व किया था। तो dy बाई dx किस फॉर्म में शिफ्ट किया था हमने, dy बाई dz इंटू dz बाई dx। तो dy बाई dz एज इट इज़, dz बाई dx इज 1 बाई x इंटू dy बाई dz। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गॉट d बाई dx इज कैपिटल D, 1 बाई x। d बाई dz को हमने क्या रिप्लेस किया था बेटे, d बाई dz इज रिप्लेस्ड विद थीटा एंड d बाई dx इज रिप्लेस्ड विद कैपिटल D। ये हमें कंफर्म। फाइन। तो उसके अकॉर्डिंगली ये चीज़ क्या बन गई हमारे पास इस तरह से। तो एक्स डी इज़ ट्रांसफर्ड टू थीटा। सिमिलरली एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर रिप्लेस्ड विद थीटा, थीटा माइनस 1। एक्स क्यूब डी क्यूब विल बी रिप्लेस्ड विद थीटा टाइम्स थीटा माइनस 1, थीटा माइनस 2। हमारे पास एक्स क्यूब डी क्यूब की वैल्यू चाहिए थी, तो वो सिंबॉलिक फॉर्म किस तरह से रिप्रेजेंट होएगी, अब एक्स क्यूब डी क्यूब विल बी थीटा, थीटा माइनस 1, थीटा माइनस 2 माइनस 6 एज इट इज बाहर, y इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो दिस इज आवर न्यू सिंबॉलिक फॉर्म। चेंज क्लियर हो गया। पिछले चैप्टर में डी से ही हमारी जो थी सिंबॉलिक फॉर्म बन जाती थी, अब क्यों नहीं बन रही है, क्योंकि इसके साथ वेरिएबल इंट्रोड्यूस हो गया है एक्स क्यूब। तो कॉशी रूल के अकॉर्डिंगली हमने एक्स को रिप्लेस करना है पहले ई जेड के साथ, लॉगरिदम अप्लाई करना है। उसके बाद हमें ये क्लियर हो गया कि एक्स डी किस में शिफ्ट हो जाएगा, थीटा में। एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर रिप्लेस होएगा थीटा टाइम्स थीटा माइनस 1। एक्स क्यूब डी क्यूब रिप्लेस होएगा थीटा, थीटा माइनस 1, थीटा माइनस 2 की फॉर्म। तो दिस विल बी आवर सिंबॉलिक फॉर्म। एक्सेलरी फॉर्म किस तरह से बनेगी, जो भी हमारी लेफ्ट साइड है इक्वेट टू 0। तो मल्टीप्लाई करके देख लें इसको, ये क्या बनेगा हमारे पास, थीटा स्क्वायर माइनस 3 थीटा प्लस 2 इंटू थीटा माइनस 6, मल्टीप्लाई किया थीटा क्यूब 3 थीटा स्क्वायर
+2 थीटा -6 इज इक्वल्स टू 0। क्यूबिक इक्वेशन आ रही है बेटे, फाइन। अगर तो फैक्टर बन सकते हैं तो बना के देख लेते हैं, नहीं बनेंगे तो वी विल यूज़ हिट एंड ट्रायल मेथड। तो यहाँ से मुझे थोड़ा सा आइडिया हो रहा है कि अगर हम थीटा स्क्वेयर कॉमन लें तो इट विल बी लाइक थीटा -3 +2 थीटा -3, फाइन। तो ये हमारे पास फैक्टर्स किस फॉर्म में आ जाएंगे, थीटा स्क्वेयर +2 थीटा -3 इज इक्वल्स टू 0। तो थीटा विल हैव टू वैल्यूज ±√2 आयोटा एंड 1 इज रियल वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया, रूट्स आ गए। पहले हमारे पास रूट्स डी की फॉर्म में आते थे, अब हमारे पास रूट्स थीटा की फॉर्म में आ रहे हैं। तो थीटा इज डिपेंडिंग अपॉन वेरिएबल जेड। तो सॉल्यूशन विल बी ऑफ द टाइप y इज इक्वल्स टू c1, एक रूट रियल है, e⁻3z। z क्यों, क्योंकि थीटा इज डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएबल z, प्लस c2 cos ऑफ √2 टाइम्स z, प्लस c3 sin ऑफ √2 टाइम्स z। बट वी नो z इज इक्वल्स टू log ऑफ x। तो क्योंकि आंसर हमें सारा x की फॉर्म में चाहिए, तो वी विल रिप्लेस z विद log x। तो ex इज इक्वल्स टू z e⁻, z इज इक्वल्स, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, z e⁻z इज इक्वल्स टू x। तो क्यूबिंग e⁻3z मीन्स x क्यूब यहाँ पे। तो y इज इक्वल्स टू c1e 3z, it will be x cube, fine, it will be x cube plus c2 cos of √2, z की वैल्यू log of x, plus c3 sin of √2 log of x। this is our complete general solution। general solution is a solution where arbitrary constraints are involved, फाइन। तो ये हमारी थी फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास क्या कह रही है, अब यहाँ पे क्या चेंज था, लेफ्ट हैंड साइड ही हमने सॉल्व की है, दैट उसी ने हमें कंप्लीट सोल्यूशन दे दिया, राइट हैंड साइड पे कुछ नहीं था। अब एग्जाम्पल सेकंड, थर्ड, फोर्थ जितनी भी हमारी एग्जाम्पल्स आएंगी उसमें क्या है कि हमारे पास राइट हैंड साइड भी दी गई है, तो उसको भी हमने साथ के साथ सॉल्व करना है। राइट साइड कैसे सॉल्व होएगी, जिस बच्चे को पिछला चैप्टर आता है और सारे रूल्स आते हैं पिछले चैप्टर के, सिर्फ वही बच्चे इस चैप्टर को डाइजेस्ट कर पाएंगे, अदरवाइज़ आपसे ये चैप्टर नहीं होगा, क्योंकि सारे पिछले रूल्स जो हैं पांचों के पांचों पर्टिकुलर इंटेग्रल निकालने के लिए यूज़ होंगे, फाइन। तो जिन बच्चों ने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं प्लीज़ वो उनको देखें, उनकी प्रैक्टिस करें, तभी वो स्टूडेंट्स इस चैप्टर को स्टडी कर पाएंगे, अदरवाइज़ ये चैप्टर आपके लिए सॉल्व करना इजी नहीं है। तो मैं एग्जांपल 6 सॉल्व करने जा रही हूँ। इट इज़ लिटिल बिट लेंथी एग्जांपल, तो इसी को मैं सॉल्व करके बता रही हूँ आपको। एग्जांपल नंबर 6, what it says we have to solve the differential equation x cube d cube y over dx cube plus 6x square d square y over dx square 4x dy by dx minus 4y log x whole square, फाइन। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको हमें ये क्लियर हो गया कि इसके कॉफिशिएंट क्या हैं, वेरिएबल। सिंपल एक्स अकेला यूज़ हो रहा है, तो इट इज़ कॉशीज लीनियर इक्वेशन। तो व्हाट कॉशी लीनियर इक्वेशन सेज, वी विल पुट x is equals to e⁻z, then we will apply logarithm, log is 1, it means z is equals to log x। तो if we differentiate then dz by dx is equals to 1 by x, तो dy by dx is equals to
डी वाई बाई डी जेड इंटू डी जेड बाई डी एक्स. तो डी जेड बाई डी एक्स इज़ 1/x इंटू डी जेड बाई डी वाई बाई डी जेड. And we know d by dx is replaced with capital D, d by dz with theta. Then what we will get? D is equals to 1 by x theta. It means x d will be replaced with theta. So x square d square will be replaced with theta, theta minus 1. And cube will be theta, theta minus 1, theta minus 2. तो यहाँ पे हम जब रिप्लेसमेंट करेंगे तो हमारे पास सिंबॉलिक फॉर्म किस तरह से आएगी. सिंबॉलिक फॉर्म एक्स क्यूब डी क्यूब, इट विल बी थीटा, थीटा माइनस 1, थीटा माइनस 2 प्लस 6 टाइम्स थीटा, थीटा माइनस 1 प्लस 4xd, it will be 4 theta minus 4 times y is equals to log x. Log x is equals to z. राइट साइड विल बी z स्क्वेयर. तो जब बेटे हमने लेफ्ट हैंड साइड में चेंजेस की हैं, लेफ्ट हैंड साइड में जब चेंजेस की हैं तो राइट साइड ऑटोमेटिकली विल बी शिफ्टेड टू वेरिएबल z. y theta is depending upon derivative with respect to z. अब ये मेरे पास सिंबॉलिक फॉर्म आ गई है. एक्सेलरी इक्वेशन सॉल्व करनी है हमने, तो वो किस तरह से सॉल्व होएगी, इस सारे पैटर्न को सॉल्व करके. तो अब ये पैटर्न हमें लर्न हो गया है कि तीनों को मल्टीप्लाई करके मेरे पास किस टाइप का रिजल्ट बनना ही बनना है. थीटा क्यूब माइनस 3 थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा. तो ये जब आप प्रैक्टिस करोगे यू विल लर्न इट ईजीली. नहीं लर्न होगा तो ब्रैकेट्स तो ओपन करनी आती हैं सबको, तो यू कैन open up the brackets very carefully. थीटा क्यूब 3 थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा, इसको मल्टीप्लाई किया तो 6 थीटा स्क्वायर माइनस 6 थीटा प्लस 4 थीटा माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0. एक्सेलरी इक्वेशन सॉल्व हो रही है. तो अब क्यूब वाली टर्म्स मेरी क्या बचेंगी. थीटा क्यूब अकेली टर्म है. थीटा स्क्वायर वाली देखो 6 माइनस 3, इट विल बी 3 थीटा स्क्वायर. 4 plus 2, 6 cancelled, minus 4 is equals to 0. तो I am left with only these terms. तो अब फैक्टराइज करूँगी या हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करूँगी. मेरा पर्पज़ है थीटा की 3 वैल्यूज़ आनी चाहिए. सपोज़ मैंने हिट एंड ट्रायल मेथड से 1 के साथ चेक किया, तो 1 इज़ सेटिस्फाइंग द इक्वेशन. यस, इट हैज़ सेटिस्फाइड. तो एक रूट तो ईजीली आ गया. बाकी के 2 रूट सिंथेटिक डिवीजन यूज़ कर लेंगे हम लोग. वो क्या आ जाएंगे बेटे. 1 कोफिशिएंट ऑफ थीटा क्यूब 1, थीटा स्क्वायर थीटा एंड कांस्टेंट टर्म. फर्स्ट एज इट इज़ 1 इंटू 1 1 4 4 फाइन. अब थीटा स्क्वायर प्लस 4 थीटा प्लस 4 इक्वल्स टू 0. तो इट इज़ थीटा प्लस 2 का होल स्क्वायर 0. इट मीन्स थीटा हैज़ 2 इक्वल रूट्स. तो 3 वैल्यूज़ आ गई, तीनों रूट्स मेरे आ गए हैं. अब होमोजीनियस या कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन किस टाइप का होएगा मेरा. y इज इक्वल्स टू डिफरेंट रूट कौन सा है. 1 c1 e रेज़ टू पावर z. फाइन, एक ही रूट डिफरेंट है. 2 रूट्स रिपीटेड हैं तो इट विल बी c2 प्लस c3z इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस 2z. अब मुझे पता है आंसर किस फॉर्म में आना चाहिए, x की फॉर्म में. तो ई जेड इज़ रिप्लेस्ड विद x. जहाँ पे मेरे पास z है वहाँ पे log x लिख सकते हैं. तो रिजल्ट विल बी ऑफ द फॉर्म c1 ई जेड इज़ x, c2 plus c3 z is log x, e रेज़ टू पावर माइनस 2z. जब आप इसको सॉल्व करोगे इट विल बी x रेज़ टू पावर माइनस 2. फाइन.
अब पर्टिकुलर इंटेग्रल निकालना है, तो उसके लिए रिजल्ट क्या था, 1/FD। अब FD नहीं है, अब मेरे पास 1/F थीटा आएगा। तो सारा सॉल्व करके क्या आ रहा था, थीटा क्यूब प्लस 3 थीटा स्क्वायर माइनस 4, थीटा क्यूब प्लस 3 थीटा स्क्वायर माइनस 4 इंटू राइट हैंड साइड। व्हाट इज राइट हैंड साइड, इट इज जेड स्क्वायर। तो अब देखो बेटे मेरे पास ये क्या आ गया, बाइनॉमियल रूल अप्लाई होएगा अब यहाँ पे, ठीक है। तो थर्ड रूल हमने किया था x की पावर m। तो क्या रूल था, कांस्टेंट टर्म हमने कॉमन ले लेनी है, -1/4। तो अंदर टर्म क्या बचेगी, 1 माइनस ऑफ थीटा क्यूब प्लस 3 थीटा स्क्वायर ओवर 4 इंटू जेड स्क्वायर। अब जो टर्म बची है उसको हमने न्यूमिनेटर में लेके जाना है, ठीक है। तो टर्म बनेगी 1 माइनस ऑफ थीटा क्यूब प्लस 3 थीटा स्क्वायर ओवर 4 पावर -1 इंटू जेड स्क्वायर। तो बाइनॉमियल हमें पता है 1 माइनस एक्स की पावर -1, रिजल्ट क्या देती है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एंड सो ऑन लाइक दिस। अब x की जगह पे मेरे पास ये पूरे का पूरा फैक्टर है। तो जब हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में करेंगे तो इट विल बी लाइक -1/4, 1 प्लस एक्स थीटा क्यूब 3 थीटा स्क्वायर ओवर 4 प्लस इसका होल स्क्वायर 1/16 ऑफ थीटा क्यूब 3 थीटा का होल स्क्वायर एंड सो ऑन लाइक दिस जेड स्क्वायर। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थीटा स्क्वायर, theta means differentiation with respect to dz, theta square means double differentiation, theta cube triple derivative with respect to z। तो अब मेरे पास z स्क्वायर है, तो इसका मतलब इम्पॉर्टेंट नोट हमने ये लर्न करना है, डेरिवेटिव ऑफ थीटा ऑफ z का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दिस नंबर इट विल बी 2z, second derivative of this number it will be 2, third derivative of this variable will be 0, theta fourth derivative will be 0 and so on। तो इसका मतलब ये हुआ कि कितने डेरिवेटिव्स यूज़ होंगे, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, बस थर्ड ऑर्डर ऑनवर्ड्स तो सारे ज़ीरो हैं। यहाँ पे देखते हैं, थर्ड थीटा क्यूब इज थर्ड डेरिवेटिव ऑफ जेड स्क्वायर 0, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव 2, इसका स्क्वायर खोलेंगे ए स्क्वायर पावर 6 बी स्क्वायर पावर 4, मल्टीप्लाई करेंगे जब 2 टाइम्स ए बी तो पावर 5। तो इसका मतलब ऑनवर्ड सारी टर्म्स क्या हो जानी है, 0। क्यों, क्योंकि डेरिवेटिव इज ऑफ हायर ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर से ऑनवर्ड सारे डेरिवेटिव क्या वैल्यू ले रहे हैं, 0 वैल्यू ले रहे हैं। तो रिजल्ट सिर्फ यहाँ तक ही सीमित रहेगा हमारा, इट विल बी -1/4, 1 के साथ मल्टीप्लाई किया जेड स्क्वायर को, इट विल बी जेड स्क्वायर 1/4 एज इट इज, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ जेड स्क्वायर 0, 3 थीटा स्क्वायर मीन्स सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इट विल बी 2, फाइन। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव होल स्क्वायर है तो सिक्स ऑर्डर डेरिवेटिव 0, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव 0, फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव 0। तो ऑनवर्ड सारी टर्म लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये रिजल्ट क्या आ गया मेरे पास, -1/4 जेड स्क्वायर 2, इट विल बी -3/8, फाइन। अब z किसके इक्वल है बेटे, log ऑफ x का होल स्क्वायर -3/8। तो what will be our complete general solution is equals to complementary solution plus particular solution। Complementary solution was c1x c2 plus c3 log x into 1/x square minus 1/4 log of x whole square -3/8। तो दिस इज आवर कंप्लीट जनरल सॉल्यूशन। अब बेटे मैंने आपको ऑलरेडी सारी इसकी स्टोरी बता दी है कि कॉशी थ्योरम अप्लाई करनी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
प्रॉब्लम कब आपको आएगी? अगर आपने पिछला चैप्टर अच्छी तरह से रिवाइज नहीं किया है तो फाइन। तो जितनी भी ये एग्जाम्पल्स हैं वो अब लेफ़्ट साइड पे ही थोड़ी चेंजेस होनी है, राइट साइड तो आपकी एग्जैक्टली लाइक द प्रीवियस चैप्टर है बेटे। तो जितने 5 रूल्स हमने वहाँ पे किए थे वो सारे रूल अब आपके रिपीट हो जाने हैं इन एनी फॉर्म, ठीक है। तो अब आप ये एग्जाम्पल्स करके देखो, जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं यू कैन शेयर विद मी। थैंक यू सो मच।